बुलाई दक्ष शकल निज सुता बुला। तेरी 15 बहनें बुला रखी है। दक्ष शकल निज सुता बुलाई दक्ष शकल निज सुता बुलाए। ओ हमारे पैर तुम ही बिसराही हमारे पैर तुम ही बिसरा। हमारे पैर तुम ही बिसरा। हमारे पैर तुम ही बिसरा। सती मेरे कारण आज दक्ष ने तुझे भी नहीं बुलाया। दे दक्ष सकल निज सुता बुलाई। आज भूत भावन भोलेनाथ शंकर ने मां सती को रोकना चाहा, लेकिन बाल हट, योगी हट और स्त्रिया हट। बाल हट अगर हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मान जाएगा। योगी हट अगर हट ही हो जाए हो सकता है मान जाए, लेकिन तीसरी भगवान भी आ जाए। आज मां सती को बहुत प्रयास किया भगवान शंकर ने, नहीं मानो नहीं तो जाओ। भगवान शंकर ने कहा देवी वहां तेरा अपमान होगा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते थे अगर सती चली गई तो चली जाएगी। सती ने वहां पे समझाओ। जब न मानी सती ने कहा प्रभु मैं जा रही हूं। अरे मेरे बुए बाप यज्ञ कनाचिन मेरे बहन विलाड़। निकल पड़ी है सती। दूर से भगवान शंकर को कहती है प्रभु मैं कहेंगे कि सती ठहर जा नी भी छते लगे। क्या भगवान शंकर ने नंदीश्वर आदि गणों से कहा सुनो इसका जितना सामान है वो सब बांधो और सती के साथ वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते थे सती अब वापस आने वाली नहीं है, और सती की अगर एक वस्तु भी कैलाश में रह गई उसको देख करके बार बार मुझे सती की याद आएगी। सब जितना सामान था सती के साथ वापस किया, और आज सती नंदीश्वर के साथ पहुंच गई। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। मेरी माताओं थोड़ी देर का समय लेना, आप सावधान होकर के इस कथा को सुनना। दक्ष ने सबको बोल दिया था कि अगर कैलाश से कोई भी कनखल पहुंचे वो दगड़ बचाओ नहीं भारे, और जिसने उससे बात की वो मेरा बैरी है। आज सती पहुंच गई कनखल, और कनखल पहुंच करके जो सेवक थे जो सती के आने में पहले स्वागत करते थे वो भी मुख फेर रहे हैं। सती ने सोचा कि ये नए नए नौकर वाला, इन्हें पछाड़ना वाला। आगे बढ़ी। सती को जब दूर से बहनों ने देखा तो दूर से ही कह उठी भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती आ गई तू? सती का मजाक बना रही है बहनें। एक कहती है देखो आई भी तो किसमें, बैल में बैठ करके आई है।
सती बल कहते, भगवान शंकर को साथ में नहीं लाई। अगर शंकर को साथ में लाती ना तो पिताजी के साथ यहाँ झगड़ा हो जाता। सती को बुरा नहीं लगा। एक बहन कहती है, सती तेरे पति ने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए या अभी भी वागंबर पहनते हैं? पति का अपमान हो रहा है, पति के बारे में भला बुरा कहा जा रहा है। सती अभी भी बुरा नहीं लगा। सती को बुरा तब लगा कि जब दूर से उसने अपने पिता दक्ष को आते हुए देखा। सती को लगा कि दक्ष जब मुझे देखेंगे तो मुझे गले से लगा देंगे। छोटे नौंचों में हूं, लेकिन जैसे ही दक्ष की नजर सती पे गई, दक्ष ने मुख फेर दिया। अब तो सती के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। अरे जिस पिता ने, चाहे कितना भी निष्ठुर पिता क्यों न हो, वो जीवन भर न रोया हो, लेकिन जब उसकी कन्या की डोली उठती है एक कोने में जाकर के, वो पिता जरूर रोता है। वो बाबुल आज आंगन सूना करके चली गई। जिस कन्या के द्वारा ये आंगन सोना सोना हुआ करता था, आज उस कन्या के जाने के बाद ये आंगन अब सोना सोना हो गया। वो पिता भी, निष्ठुर पिता भी रोता है अपनी कन्या की विदाई में। लेकिन आज सती को बुरा लग गया। आज पिता ने भी मुझे पूछा तक नहीं। क्या किसी ने सती से पूछा? अरे कोई है वहां? सादर भलई मिली एक माता। प्रसूति एक झरोके से ये सब देख रही है। दौड़ करके आई, एक गिलास में जल भरा और आते ही अपनी बेटी से बोला, बेटी ले बाबा पानी पी ले पे। माँ मायका तभी तक मायका है जब तक वह माँ, जब तक आपके मायके में आपके माँ बाप है ना, आप अधिकार से आएंगे। और जिस दिन माँ बाप संसार से चले जाएंगे ना, मन में एक अलग से डर बनी रहेगी। माँ सादर भलई मिली माता, आज अपने अंक में भर दिया सखी को। पैर बेले माँ, सागर से गहरी है माँ, पर सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है माँ, पर पवन जैसे चंचल नहीं। माँ तो सिर्फ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। माँ प्रेम भरा शब्द है माँ। कितना सुख क्यों ना हो अपने पास, लेकिन अगर किसी माँ की कन्या अगर ससुराल में अगर दुखी है ना, तो माँ अपने सुख में भी बार बार याद कर, बार बार उसको अपनी कन्या की याद आती है। ये वरेंद्र माँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस संसार में अगर सबसे ज्यादा आपका लगाव है तो माँ से होता है। क्यों? क्योंकि उस माँ को हम तू भी कह देते हैं।
मुझसे कुछ खता हुई तूने फिर से गले लगा दिया। बचपन में थूक भी देते हैं, बाल भी नोच देते हैं, लेकिन मुझसे कुछ खता हुई तूने फिर से गले लगा दिया। माँ फिर अंक में भर करके उस बच्चे को दुग्धपान कराती है। माँ आज प्रसूति ने अपनी पुत्री सती को अपने हृदय से लगाया और कहा, बेटी तूने अच्छा किया, तो आ गई। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आपके जीवन में खेत का, आपके जीवन में रुपया का, आपके जीवन में भवन का, आपके जीवन में गाड़ी का, आपके जीवन में मित्रता का बंटवारा हो सकता है, लेकिन कभी भी माँ का बंटवारा मत कर देना। जिस दिन जीवन में आपने जीवन पर्यंत तक अपने माँ बाप को सुख दिया न दिया, लेकिन अगर आप बहुत धनवान हैं और माँ बाप के मरते हुए अगर उनके नेत्रों से आपके प्रति कोई आंसू निकल जाए, कभी सुखी नहीं रह सकते आप। अरे हम सोचते हैं हमने अपना बेटा डॉक्टर बना दिया, उसको पढ़ा लिखा दिया, इकलौता बेटा था, अमेरिका में सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दुनिया के लिए डॉक्टर होगा, लेकिन वो बुए जन जबर मुंडा रूनी थे, एक गिलास पानी पीना करना चाहिए नहीं तो समझ क्या करना है इसे डॉक्टर बना करके। दुनिया को आप जरूर समझा सकते हैं कि मेरा बेटा विदेश में डॉक्टर है, लेकिन आप जानते हैं कि 50-50 रुपए के लिए आपको पड़ोसी से भीख मांगनी पड़ती है कि दवा के पैसे दे दे आप। आज सती ने प्रसूति से कहा कि माँ ठीक है माँ, मैं आ गई, लेकिन मैं जरा जाकर के देखूं कि जहां यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ कुंड में क्या मेरे शिव के लिए भी आहुति पड़ रही है कि नहीं। गई सती और देखा बड़े बड़े हवन कुंडों में अग्नि जल रही है, सब देवताओं की आहुति पड़ रही है, लेकिन कहीं भी शंकर का नाम नहीं है, शिव का नाम नहीं है। अब क्रोध में उत्पन्न हो गई सती। देखो, जिस पिता के लिए पिता श्री करके कहती थी, आज उस पिता का नाम लेकर के पुकार रही है। सती बोल उठी, दक्ष तुझे बड़ा अभिमान है ना अपने आप पर। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर की निंदा, कहीं सुनि जिन शंकर की निंदा, सो फल तुरंत मिला हूँ सबका हूँ, सो फल तुरंत मिलत सबका हूँ, सो फल तुरंत मिलही सबका हूँ, सो फल मिलत तुरंत सबका हूँ, भली भांति पछताऊ पिताऊ, भली भांति पछताऊ पिताऊ, सो फल तुरंत मिलही सबकाऊ। आज सती बोल उठी, ये दक्ष तू इतना अभिमानी है ना, तूने शंकर का अपमान किया है, देखना तुझे क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। और सुनो सभासद, इस सभा में जितने भी बैठे हैं, जो प्रसन्नता से यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शंकर नहीं आए, जिसने भी मेरे शंकर का अपमान किया हो, सो फल तुरंत मिले ही सबका, सबको उनके पाप स्वरूप फल जरूर मिलेगा। अब सती जो प्रधान कुंड बना था, उस कुंड के पास बैठ गई, नेत्र बंद करके सोच रही है कि अब कैलाश करके जाऊं।
अगर मैं कैलाश जोलू तो भगवान शंकर में खड़े बोले आगे दक्षायणी, ये दक्ष की पुत्री आगे तू बोल छाने दिखने कि ना जा ना जा आगे तू। अब सोचनी सती अब वापिस न जाओ। अग्निकुंड के पास बैठी है, अपने अंगूठे से अग्नि को उत्पन्न किया है और सती ने अपने शरीर को भस्म करते हुए उसी कुंड में छलांग लगा दी। बोल शंकर भगवान की। राजन, ये बात जब भूत भावन भोलेनाथ शंकर को नारद जी के द्वारा मिली, भगवान शंकर ने अपनी जटा पकड़ी है, धरती पे पटकी है, वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की। जहाँ वीरभद्र अभी जाओ और दक्ष की सभा में जिसने जो जो पाप किया है उसको उस पाप का दंड देकर के आओ। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र तहीं रेस पठाए, वीरभद्र तहीं रेस पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तीनों की ना, यज्ञ विध्वंस जाए वेद की ना, यज्ञ विध्वंस जाए तीनों की ना, यज्ञ विध्वंस जाए वेद की ना। सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत 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 फल दीना। वीरभद्र जाओ, यज्ञ विध्वंस जाए जिनकी ना, और उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र अपने गणों के साथ पहुंचे हैं और वीरभद्र ने वहां जाकर के सबसे पहले भंडार घर में गए, जहां खीर बनी थी उस खीर के भगोने को उठाया और सब्जी में पलट दिया। जो पूरी बनी थी, जो पूरियां थी, वो अग्निकुंड में डाल दी, तहस नहस कर दिया। जहां यज्ञ हो रहा था वहां देव लोग, ऋषि लोग सोच रहे हैं कि कैसा बवंडर आ गया, कैसा इस यज्ञ में हमसे कुछ त्रुटि हो गई। जब वीरभद्र और वीरभद्र के गण उस सभा में प्रवेश करते हैं तो जितने भी कुंड थे सब बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके वीरभद्र फेंक रहे हैं। राजा दक्ष कुंड के आगे आहुति दे रहा है। वीरभद्र ने एक हाथ से उसका सिर के बाल पकड़े हैं और अपने मियान से तलवार निकाल करके उसकी गर्दन को उसी अग्निकुंड में ओम नमः शिवाय से स्वाहा कर दिया। ऊखा देवता की दाढ़ी नोच ली, भृगु देवता के दांत तोड़ दिए, तहस नहस हो गया, हाहाकार उस यज्ञ में हो गया। राजन, अब यज्ञ पूरा कैसे करें? अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु देवताओं को लेकर के पहुंचे भूत बाबल भोलेनाथ के पास। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश भासं भजेहम। ये भूत भावन भोलेनाथ, आप उस यज्ञ को पूरा करें। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जो उसी समय रुष्ट हो जाते हैं और उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ। आहा, भगवान शंकर देवताओं के साथ पहुंचे हैं। कहा यजमान जी कक्षिण धड़पड़ियों जोखम सिरनी। भगवान भूत भावन ने अपने ससुर जी के सिर पे बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का सिर लगते ही बम 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 करने लगे। प्रसन्नता से इतना खुश हो गया, इसीलिए अब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी ना, तो बम बम भोले कहते हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने ससुर जी के मुख से बम बम सुना, हैसन बैठ गई, खुश हो गए। उस बकरे के दाढ़ी निकाल करके पूखा देवता पर चिपका दे, जावा तुम्हारी दाढ़ी उपाड़ जाना। जो बकरे के दांत थे वो भृगु ऋषि को दे दिए, जाओ अब दलिया बंद कर। आज दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की है। हे सते रुद्रभागस्तु ततमा सिंहम तु गर्जते त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुता स स्वयं
त्वं हि मंत्रा समित ब्रह्म पत्राणि च। हे परमात्मा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने अभिमानवश आपका अपमान किया था। शंकर प्रभु, आप तो जगत के जगत नियंता जगदाधार हैं, मेरे इस दोष को आप क्षमा करना। भूत भावन भोलेनाथ ने आज अपने ससुर दक्ष को गले लगा दिया। इतने भोले हैं। आइए हम सब भी भगवान शंकर का सुंदर एक भजन गाएं, उसके उपरांत फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से, बड़े आनंद से